जैसा कि पीछे वाले वीडियो में बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, और आई जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए एम का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, तो आई सब्जेक्ट के लिए एम का प्रयोग किया जाता है। जो आई सब्जेक्ट होता है उसके लिए एम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यानी रूल क्या है? तो सिंपल सेंटेंस का जो रूल है यानी स्ट्रक्चर है, तो जैसे रूल कह दो या स्ट्रक्चर कह दो, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट। क्या रूल है? सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद यानी कि प्लस मैन वर्ब। क्या है? मैन वर्ब। इसमें लगा दो फोर्थ फॉर्म, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो उसमें मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ फॉर्म, अर्थात बी फोर, ठीक है। प्लस हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। ये है सिंपल सेंटेंस का रूल। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, फोर्थ फॉर्म यानी कि मैन वर्ब फोर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। क्या? फुल स्टॉप। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होना चाहिए क्या? जैसे राम, घर में, राम घर में। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? राम घर में खेल, राम घर में खेल रहा है। या एग्जाम्पल हो मोहन, मोहन नहीं, ये करते हैं बे, बे मैदान में, मैदान में क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखते हैं, देखो रा, रहे, रहे वाक्य के अंत में आए हैं। तो वाक्य के अंत में रा, रही, रहे अगर आए हैं तो समझ लेना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो रा, रही, रहे कॉन्टिन्यूअस होता है और है ही वो प्रेजेंट होता है। तो रा है, रही है, रहे हैं, रा हूँ, आए हैं। क्या आए हो? रा है, रही है, रहे हैं, रा हूँ वाक्य के अंत में आए हों तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और रा, रही, रहे के लिए, रहा, रही, रहे के लिए, तो रहा या रही या रहे के लिए आईएनजी लगा देंगे मेन वर्ब में। किसमें? मेन वर्ब में, ठीक है। मेन वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी, ठीक है। तो राम घर में खेल रहा है, राम घर में खेल रहा है, तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन? राम। इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या बताया? इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या बताया? इज।
इसके बाद आएगा मैन वर्ब। खेलना की होती है प्ले, खेलना क्या होती है प्ले, लेकिन खेल रहा तो कंटिन्यूअस है तो ये हो जाएगा ING। तो राम इज प्लेइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लेइंग। इसके बाद घर में तो इन द हाउस, ठीक है ना। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे। इसके बाद तो वे क्या है सब्जेक्ट, यानी कि वे की मीनिंग दे, तो दे सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के लिए आएगा आर, प्लूरल के लिए क्या आएगा आर। इसके बाद खेलना प्ले, इसमें लग जाएगी ING, बन जाएगा प्लेइंग। तो दे आर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है द क्रिकेट, क्रिकेट। मैदान में तो इन द फील्ड, ठीक है ना। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस वैसे होता क्या, जिन हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग हुआ हो, या नेगेटिव सेंटेंस होता है क्रिया के न होने का ज्ञान जो कराता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो क्रिया के न होने का जो ज्ञान कराता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और इसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, नॉट का। तो जैसे रूल देखते हैं, पहले रूल देंगे तो सर्वप्रथम क्या आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आएगा नॉट, क्या आएगा नॉट। इसके बाद आएगा मेन वर्ब, क्या आएगा मेन वर्ब। फोर्थ फॉर्म कौन सी आएगी, फोर्थ फॉर्म। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद आएगा अदर वर्ड, क्या आएगा अदर वर्ड। और इसके बाद आएगा फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट का रूल क्या है, वो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फोर, यानी कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट जो है जो वाक्य में दिया जाए उसी के अनुसार सिंगुलर है या प्लूरल है या आई सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जानते हो, इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, और आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब क्या देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे गाय, मैदान में, गाय मैदान में, हरी घास नहीं चर रही है। गाय मैदान में हरी घास नहीं चर रही है, तो नहीं क्रिया ना होने का ज्ञान हो
नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस जब अंग्रेजी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, कौन चल रहा, गाय। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, गाय। तो द काऊ, ठीक। इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट एज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो एज जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। अब चरना के लगाएंगे। चरना क्या है, मैन वर्ब है तो ग्रेज माने चरना, इसी में लग जाएगी फोर्थ फॉर्म ग्रेजिंग। क्या चल रही, हरी घास। ऑब्जेक्ट हो गया द ग्रीन ग्रास। मैदान में तो इन द फील्ड हो गया अदर वर्ड। इन द फील्ड क्या हो गया, इन द फील्ड, ये हो गया मेरा अदर वर्ड, ठीक है। इसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। तो अगला सेंटेंस है फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। और फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए, तो वही फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय देखो, पहले सिंपल का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। किसका सेंटेंस, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसका रूल होता है, ये सिंपल सेंटेंस का। लेकिन फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, तो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसका आंसर यस और नो में दिया जाए तो वह फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कौन सा सेंटेंस कहलाता है, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब अंग्रेजी बनाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद तो मेन वर्ब आएगी फिर। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव डेफिनेशन मालूम हो गई। तो जिनका आंसर यस या नो में दिया जाए, जिनका आंसर यस या नो में दिया जाए तो वह फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ऐसे वाक्य की जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो रूल क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब को सर्वप्रथम लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब। इसी में लगेगी क्या, फोर्थ फॉर्म। इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और इसमें लगेगा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का ज्ञान हुआ है। क्वेश्चन पूछने का ज्ञान तभी होता है जिसका आंसर दिया जाए, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाते हैं क्योंकि प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं? क्वेश्चन वाले सेंटेंस, अर्थात जिसे कहते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल क्या है? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फोर का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या शेर जंगल में लोमड़ी को मार रहा है? तो क्या शेर जंगल में लोमड़ी को मार रहा है? ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो क्या लगेगा? इज। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा द लॉयन। क्या आएगा? द लॉयन। इसके बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है? मार। ठीक, मारना। मेन वर्ब क्या है? मारना। तो मारना, इसमें किल माने मारना, और मार रहा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में बी4 लगेगी, जिसकी फोर होता है ING। किलिंग द, किसे मारता है? लोमड़ी को। तो द फॉक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो द फॉक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। और इस वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्या शेर जंगल में लोमड़ी को मार रहा है? इज द लॉयन किलिंग द फॉक्स इन द फॉरेस्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों का आंसर, जिन वाक्यों का आंसर, जिन वाक्यों का आंसर जो है लॉन्ग आंसर दिया जाए या लॉन्ग में दिया जाए। तो जिन वाक्यों का आंसर लॉन्ग में दिया जाए तो वह सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जिन वाक्यों का आंसर लॉन्ग में दिया जाए तो वह सेकंड इंट्रोगेटिव, जिन वाक्यों का आंसर लॉन्ग में दिया जाए तो वह सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब अंग्रेजी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के भी पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा दें? क्वेश्चन वर्ड। रूल बनेगा क्वेश्चन वर्ड। रूल क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस होगा मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। ये हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब 4। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जिन वाक्यों का आंसर लॉन्ग में दिया जाए तो वह सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड। तो जिन वाक्यों का आंसर लॉन्ग में दिया जाए तो वह सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ? तो पढ़ रहा, ठीक, कॉन्टिन्यूअस है, और इसके बाद अगर पढ़ रहा हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब तो मालूम ही है, क्या है? इज, एम, आर। तो आई के लिए क्या लगेगा? आई जो सब्जेक्ट, तो मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं कक्षा में, चलो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। चलो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो मैं कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ? तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? भाई। क्या है? भाई। ठीक,
इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो आई के लिए क्या लाएंगे, एम, तो वाई एम आई। इसके बाद आएगा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो पढ़ना क्या होगी, रीड। पढ़ना क्या होगी, रीड। इसमें लग जाएगी फोर्थ फॉर्म, रीडिंग। क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द इंग्लिश। क्या होगा, इंग्लिश। कक्षा में, तो इन द क्लास। इन द क्लास। इन द क्लास क्या है, अदर वर्ड। इन द क्लास क्या है, अदर वर्ड। इसके बाद आया क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश। पहले हिंदी देखते हैं। मैं कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ, तो वाई एम आई रीडिंग द इंग्लिश इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ठीक है।